अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और प्लेन मटर पुलाव, यानी कि सादा सा। इसमें बिल्कुल भी हमने ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस से और बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बनाया। तो जी शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने सिंपल एक प्याज को, मीडियम प्याज को कट करके 1 कप ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसलिए ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है चावलों में। चावल थोड़े से जो है खिले-खिले अच्छे लगते हैं, ऑयल ज़्यादा हो तो। उसमें मैं जो है वो इसको ब्राउन कर रही हूँ, साथ ही में मैंने इसमें ज़ीरा ही ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। गरम मसाले में आप जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च और बादियान के फूल, यानी कि मेरे पास पूरा साबित नहीं था तो टूटे हुए थे, मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिए। उनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम। प्याज को ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना, वरना हमारा पुलाव का कलर भी जो है वो डार्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने 1 मीडियम टमाटर कट करके डाला है और साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर दिया है। 2 चम्मच दही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर और दही से जो खटास आएगी वही हमारे सालन का जो है, यानी कि हमारे पुलाव का जो है वो मेन टेस्ट होगा। साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन कोई 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया, क्योंकि चावलों में आपको पता है थोड़ा-सा ज़्यादा ही नमक डलता है। और टमाटर को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, टमाटर को हमने बिल्कुल भी पीसना नहीं है, यानी कि पेस्ट नहीं बनाना, बस हम सॉफ्ट करेंगे हल्के से। अब मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं। मटर मैंने जो है वो छील के, यानी कि मटर के दाने जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए थे। इससे होता है कि काफ़ी दिनों तक मटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी तरह क्या कीजिए कि बहुत सारी मटर लेके उसे, उनके दाने निकाल के इसको जो है फ्रीज़र में रख लें और जब भी ज़रूरत हो तो निकाल के पका लें। अब हम इसको हल्का-हल्का सा चमचा चलाएँगे ताकि हमारे टमाटर टूटे नहीं। हम इसको रख देंगे तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए मैंने रखा है, ताकि लो फ्लेम पे कि मटर जो है वो गल जाए हमारी। और आप ये देख सकते हैं मटर गल चुके हैं, लेकिन टमाटर साबित हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब भी जो है वो ऐड कर दिए। आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो नहीं ऐड करें। बस चिकन क्यूब जो है वो हमारी घुल जाए इतनी देर हमने रखना है। और लो फ्लेम पर जो है वो 15 मिनट के लिए आप रखते हैं, तो इससे ये होगा कि मटर ऑयल जो है वो आपकी अच्छी तरह गल जाएगी, चिकन क्यूब भी आपकी घुल जाएगी। अब मैंने ले लिया यहाँ पे सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है साबुत धनिया। इनको अच्छी तरह रोस्ट करके क्रश कर लिया है। आपके पास पाउडर बना रखा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है उसी वक्त बनाया हुआ पाउडर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। चिकन क्यूब जो थी वो हमारी घुल गई है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट जो है वो भिगोया था। आप जो भी चावल ऐड कर रहे हैं, जो भी चावल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उसको कितनी देर जो है वो भिगोना है। वैसे कम से कम चावलों को 20 से 25 मिनट तो भिगोना ही चाहिए। उससे जो है वो चावल बहुत अच्छे निखरे बनते हैं। चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। इतना पानी ऐड करना है कि चावल हमारा अच्छे तरीके से भीग जाए। और चावलों से तकरीबन कोई 1.5 इंच पानी हमारे ऊपर हो, तो ये बेहतरीन तरीका होता है कि 1.5 इंच पानी अगर आपका ऊपर हो चावलों से तो बेहतरीन दम आता है। अब हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे तकरीबन को 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर, कि पानी सोख हो जाए, चावल जो है वो फूल जाए। हम ये देख सकते हैं कि चावल फूल चुके हैं और पानी भी हमारा कम हो चुका है। तो थोड़ा-सा हम इसे चलाएँगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे चावलों को बिल्कुल हल्के हाथ से। फिर दोबारा हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे अब दम पर आने के लिए तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए, या अगर आपको लगे उस 10 मिनट के बाद भी कि पानी है तो आप 5 मिनट के लिए और रख दें। 10 मिनट के बाद जो है बिल्कुल रेडी हो गए थे चावल, खिले-खिले, लंबे-लंबे, बड़े-बड़े से चावल हमारे रेडी हो गए थे। और कोई इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक ऐड नहीं किया, कोई मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड नहीं किया चावल को खिला रखने के लिए। सिंपल सा हमने इसको करा है। तो आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।